आज हम इस वीडियो में राइस मिल सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देखेंगे। राइस मिल सॉफ्टवेयर में हम राइस मिल के वर्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम इस सॉफ्टवेयर में गोडाउन या ग्रुप पीएसीज का डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड अगर कोई ग्रुप या पर्सन मिलिंग के लिए आते हैं तो उनकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि कितना राइस प्रोड्यूस हुआ, कितना ब्रांड आउटपुट हुआ, ब्रोकन राइस का आउटपुट, पिन ब्रोकन राइस का आउटपुट हम किलोग्राम्स में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कौन सा आइटम वो कितनी क्वांटिटी में लेके गए एंड कौन सा आइटम वो कितनी क्वांटिटी में छोड़ के गए, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पैडी लिफ्टिंग की डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ बैग्स एंड वेट्स के अकॉर्डिंग। एंड ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें हम कंसाइनर, कंसाइनी, व्हीकल नंबर, ड्राइवर, ओनर के नेम ऐड कर सकते हैं। मटेरियल, उसके वेट एंड रेट के साथ लेबर का डिटेल जैसे लेबर नेम एंड कितना लोडिंग क्वांटिटी है उसका डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। इस सॉफ्टवेयर में हम सिंपल जीएसटी बिलिंग कर सकते हैं, बिल वाइज पेमेंट का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट नेम वाइज यहाँ पे स्टॉक की डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। सो राइस मिल सॉफ्टवेयर में हम फाइल पे जाएंगे, देन यहाँ पे कंपनी डिटेल्स में हम यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंपनी का नेम, कंट्री, सिटी, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट एंड एड्रेस हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये जो स्टार मार्क्स आप देख रहे हैं ये सारे मैंडेटरी फील्ड है जिसे हमें फिल करना है। एंड लोगो में हम यहाँ पे अपलोड बटन से लोगो को अपलोड कर सकते हैं। ये जो कंपनी डिटेल्स है ये प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होंगी। सो अगर हम कोई बिल प्रिंट करते हैं उसमें कंपनी की डिटेल्स यहीं से आएंगी। यहाँ पे हम मल्टीपल कंपनी की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्ड को अगर एडिट करना है तो एक्शन कॉलम से एडिट कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल ईयर में हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ऐड कर सकते हैं एंड इसे डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट सेट करने के बाद हम पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारा डेटा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सेव रहेगा जिसे हम एक्शन कॉलम से एडिट कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। देन सप्लायर में हम यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ऐड सप्लायर बटन से हम यहाँ पे सप्लायर नेम, सप्लायर मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है। देन सेव बटन पे क्लिक करना है तो सप्लायर की डिटेल सेव हो जाएगी एंड जो सप्लायर का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, जिसे हम एक्शन कॉलम में एडिट, व्यू एंड डिलीट बटन दिया हुआ है, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर सप्लायर के रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं एंड पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर हमें रिकॉर्ड सर्च करना है तो हम सप्लायर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। देन कैटेगरी में हम यहाँ पे कैटेगरी का नेम यहाँ पे ऐड कैटेगरी बटन से ऐड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स का। टैक्सेस में हम यहाँ पे CGST, SGST एंड IGST टैक्स ऐड कर सकते हैं एंड उसे डिफ़ॉल्ट सेट कर लेंगे। एक्शन कॉलम में एडिट और डिलीट बटन दिया हुआ है, इससे हम रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। देन पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय में हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय एंटर कर सकते हैं उनके डिस्क्रिप्शन के साथ। प्रोडक्ट में हम यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। हमें प्रोडक्ट का यहाँ पे बारकोड नंबर एंटर करना है, देन यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम ऐड करना है, देन यहाँ पे HSN कोड ऐड करना है, यहाँ पे हमें यूनिट ऐड करना है, देन यूनिट 2 ऐड करना है जैसे हमने यहाँ पे बैग और केजी ऐड किया हुआ है। कैटेगरी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट किया है। MRP हमें एंटर करना है इसका, सो हम यहाँ पे MRP एंटर कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट हमें सिलेक्ट करना है, देन एक्सपायर डेट सिलेक्ट करना है, सेल रेट हमें यहाँ पे ऐड करना है। अगर हमें डिस्काउंट ऐड करना है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं परसेंट वाइज या अमाउंट वाइज। अगर हमें डिस्काउंट ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अमाउंट वाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट शो कर रहा है। और अगर हमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है प्रोडक्ट का तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे सेव हो गया है एंड हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एक्शन कॉलम में एडिट बटन दिया हुआ है, इससे हम रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं
एंड अगर कोई डिटेल्स को अपडेट करना है तो हम यहाँ पे डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। एंड अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो एक्शन कॉलम में डिलीट बटन दिए हुए से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर हमें इस पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट में शो कर रहा है। एंड अगर मेल करना है तो मेल कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर हमें प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है तो एक्सेल शीट से हम प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर हमें रिकॉर्ड को सर्च करना है तो हम बारकोड, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी नेम वाइज सर्च भी कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट बारकोड में हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वाइज सर्च करके हम बारकोड प्रोडक्ट का प्रिंट कर सकते हैं। कस्टमर डिटेल्स में हम यहाँ पे ऐड कस्टमर बटन से कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड ये रिकॉर्ड पेज में रिकॉर्ड ऐसे सेव हो जाएगा, जिसे हम एक्शन कॉलम में एडिट बटन दिया हुआ है, इसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। एंड अगर इस पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं, मेल करना है तो मेल कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर हमें कस्टमर डिटेल्स को सर्च करना है तो हम कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड सिटी के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। स्टॉक डिटेल्स में हमने जो प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है उसका स्टॉक हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड इसका स्टेटस हमें यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है। हम यहाँ पे स्टॉक की फ़िल्टर सेटिंग कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो हमें यहाँ पे शो करेगा। जैसे हम सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा। एंड स्टॉक रिकैलकुलेट में हम स्टॉक को रिकैलकुलेट कर सकते हैं। सेटिंग में हम यहाँ पे लो क्वांटिटी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर लो क्वांटिटी वैल्यू हम 5 सिलेक्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे 5 या 5 से कम होता है तो यहाँ पे लो शो करेगा। एंड अगर 0 होगा तो यहाँ पे एम्प्टी शो होगा। एंड प्रिंट बटन से हम इस रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वाइज सर्च कर सकते हैं। एंड अगर प्रोडक्ट का हमें स्टॉक देखना है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज स्टॉक भी देख सकते हैं। एक्सपायर रिकॉर्ड में हम यहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सपायर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर प्री फॉर्मेट में हम सेल, चालान, सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर का प्री फॉर्मेट यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हैं। तो जब भी हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो इनवॉइस का प्री फॉर्मेट इनवॉइस नंबर के पहले शो होगा। लॉग रिपोर्ट में हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र किस कंपनी में क्या वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं एंड इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। टैक्स रिपोर्ट में हम सप्लायर टैक्स रिपोर्ट एंड कस्टमर टैक्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। पर्सन वाइज रिकॉर्ड में हम परचेस प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड सेल प्रोडक्ट क्वांटिटी हम उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कौन से सप्लायर से कितना प्रोडक्ट हमने परचेस किया एंड कौन से कस्टमर को कितना हमने सेल किया, उसका यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी का रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। पॉइंट सेटिंग में हम ऑफर की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कितना सेल अमाउंट होगा तो कितना पॉइंट्स मिलेगा। एंड ऑफर का वैलिडिटी हम यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हैं कि कौन से दिन से स्टार्ट होगा, कौन से डेट पे एक्सपायर होगा, कितना टारगेट पॉइंट है एंड टारगेट पॉइंट को अचीव करने पे क्या बोनस मिलेगा वो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। पॉइंट वॉलेट रिकॉर्ड में हम यहाँ पे कस्टमर का कितना टोटल सेल हुआ, कितना वॉलेट पॉइंट बना है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बोनस पॉइंट में हम यहाँ पे कस्टमर नेम वाइज सर्च कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि उनका टोटल वॉलेट पॉइंट कितना है एंड कितना डिडक्ट करना है पॉइंट्स को। एंड पॉइंट डिडक्ट करने के बाद क्या गिफ्ट उनको देना है वो हम यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हैं। सेल प्राइस सेटिंग में हम यहाँ पे टैक्स टाइप इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गोडाउन में हम यहाँ पे गोडाउन का नेम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे गोडाउन का नेम ऐड करना है और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। देन सेव बटन पे क्लिक करना है तो गोडाउन का यहाँ पे डिटेल ऐड हो जाएगा। ग्रुप PACs में हम यहाँ पे ग्रुप का डिटेल ऐड कर सकते हैं। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप नेम, पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, रजिस्टर्ड नंबर और डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे ऐड करना है। देन सेव बटन पे क्लिक करना है एंड रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। रिकॉर्ड पेज पे एक्शन कॉलम में एडिट बटन दिया हुआ है, इसे हम रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं एंड डिलीट बटन दिया हुआ है, इसे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं।
एंड अगर पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल शीट में बटन दिया हुआ है, इसे हम रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। एंड डिलीट बटन दिया हुआ है, इसे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। एंड अगर सर्च करना है तो ग्रुप नेम एंड पर्सन नेम वाइज हम यहाँ पे रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। देन लोकल मिल में हम यहाँ पे मिल की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। न्यू बटन से हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंट्री नंबर शो होगा। हमें टाइप सेलेक्ट करना है, कैश रहेगा या क्रेडिट, तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर रहे हैं। देन हमें नेम सेलेक्ट करना है यहाँ पे। देन टैब बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर एड्रेस ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। और अगर नेम सेव नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस को। देन प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे पैडी नेम सिलेक्ट करना है अगर सेव है तो, एंड अगर सेव नहीं है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ बैग हमें यहाँ पे एंटर करना है एंड उसका कितना टोटल वेट है हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंड इसका मिलिंग चार्ज कितना होगा वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका अमाउंट हमें शो कर रहा है। देन यहाँ पे कितना राइस प्रोड्यूस हुआ है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। देन यहाँ पे हमें कितना प्रोड्यूस हुआ है राइस किलोग्राम में वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। देन ब्रांड आउटपुट कितना हुआ है केजीज में वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। ब्रोकन राइस कितना निकला हुआ है वो किलोग्राम में हमें यहाँ पे ऐड करना है। एंड यहाँ पे पिन ब्रोकन राइस कितना निकला हुआ है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है केजीज में। एंटर करने के बाद जो कस्टमर है वो कितना आइटम लेके गए वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, क्या आइटम लेके गए अपने साथ। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी में लेके गए वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे एंड कौन सा आइटम छोड़ के गए उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कितनी क्वांटिटी में छोड़ के गए वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन उसका रेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ पे अमाउंट शो होगा। देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मिलिंग अमाउंट, टेकन आइटम, लीव आइटम, डिडक्शन और टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हमें डिस्काउंट ऐड करना है तो परसेंट या अमाउंट वाइज हम यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि परसेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। हमने अगर डिस्काउंट ऐड किया है अमाउंट वाइज तो, और अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करना है तो एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर सकते हैं। देन ऐड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट एंड पेड अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे पेमेंट टाइप क्रेडिट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पेड अमाउंट को हमें ज़ीरो करना होगा एंड यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो ड्यू अमाउंट में शो करेगा। एंड ड्यू डेट हमें सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे रिमार्क एंटर कर सकते हैं। देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोकल मिल की डिटेल यहाँ पे सेव हो गई है, जिसे हम प्रिंट बटन से प्रिंट भी कर सकते हैं। जो प्रिंट है वो कुछ इस तरीके से शो होगा जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकल मिलिंग का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एक्शन कॉलम में एडिट बटन दिया हुआ है, इससे हम रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। एंड अगर कोई डिटेल्स को अपडेट करना है तो डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। एंड अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो एक्शन कॉलम में डिलीट बटन दिया है, इससे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं। एंड अगर एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर हमें रिकॉर्ड को सर्च करना है तो हम यहाँ पे फ्रॉम डेट, टू डेट, एंट्री नंबर, नेम, मोबाइल नंबर एंड टाइप के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एंट्री नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है। देन हम पैडी लिफ्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पैडी लिफ्टिंग की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे PACs या ग्रुप का नेम ऐड करना है। ग्रुप का नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे फार्मर नेम एंटर करना है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, एड्रेस, देन पैडी नेम हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कितना नंबर ऑफ बैग है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है।
एंड उसका एक्चुअल में वेट कितना है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंड वेट का डिस्काउंट अगर हमें ऐड करना है तो वेट का डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट डिस्काउंट हमें शो कर रहा है एंड यहाँ पे मंडी वेट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। देन हमें यहाँ पे उसका रेट एंटर करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो चुका है। प्रिंट बटन से हम इस रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कुछ इस तरीके से शो होगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं एंड यहाँ पे पूरी डिटेल शो कर रही है जो हमने वहाँ पे एंटर किया हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रिकॉर्ड शो कर रहा है। एक्शन कॉलम में एडिट बटन दिया हुआ से हम रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। कोई डिटेल्स को अगर अपडेट करना है तो यहाँ पे डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। देन एंड अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो एक्शन कॉलम में डिलीट बटन दिया हुआ है, इससे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड की डिटेल यहाँ पे प्रिंट में शो हो रही है। एंड अगर एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर सर्च करना है तो हम यहाँ पे फ्रॉम डेट, टू डेट, एंट्री नंबर, नेम, मोबाइल नंबर एंड ग्रुप PACs के अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एंट्री नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल शो कर रही है एंट्री नंबर के अकॉर्डिंग। देन हम बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बैंक डिटेल्स की रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच, होल्डर नेम, ओपनिंग बैलेंस हमें ऐड करना है। देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड पेज पे सेव हो जाएगा। एक्शन कॉलम में एडिट एंड डिलीट बटन दिया है जिससे हम रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर सर्च करना है रिकॉर्ड को तो हम यहाँ पे बैंक नेम, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड सर्च भी कर सकते हैं। देन बैंक ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे। देन ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करेंगे। मोड सिलेक्ट करेंगे। मोड सिलेक्ट करने के बाद अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। अमाउंट, डेट एंड रिमार्क एंटर करेंगे। देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा रिकॉर्ड पेज पे। रिकॉर्ड को आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड को आप सर्च कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस में हम एक्सपेंस की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे नेम एंटर करना है, डेट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टाइप हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे एंड या तो फिर अगर सेव नहीं है तो डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं। देन हमें यहाँ पे एक्सपेंस अमाउंट ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। देन अपलोड बटन से हम यहाँ पे जो बिल है या स्लिप है उसे अपलोड कर सकते हैं। देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंस की डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगी। एक्शन कॉलम में एडिट और डिलीट बटन दिया होगा जिससे आप रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे डेट एंड नेम टाइप वाइज सर्च कर सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन में हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू ट्रांसपोर्टेशन पेज ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कंसाइनर का डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। हमें यहाँ पे GST नंबर अगर एंटर करना है तो एंटर कर सकते हैं। स्टेट एंटर करना है तो स्टेट एंटर कर सकते हैं। स्टेट कोड एंटर करेंगे। देन यहाँ पे कंसाइनी की डिटेल्स ऐड करेंगे। देन यहाँ पे उनका GST नंबर अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। स्टेट ऐड करेंगे। देन यहाँ पे स्टेट कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे ई वे बिल नंबर एंटर करना है। डेट सिलेक्ट करना है। व्हीकल नंबर एंटर करना है। ड्राइवर का नेम एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है। लाइसेंस नंबर, ट्रांसपोर्टर नेम, ओनर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड पैन नंबर एंटर करेंगे। देन यहाँ पे मटेरियल का रिकॉर्ड ऐड करने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम मटेरियल का नेम सिलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं। उसका हम यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे।
उसका एक्चुअल वेट कितना है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देन यहाँ पे रेट ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेट चार्ज हमें ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, ऐसे हमें ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। ऐसे ही अगर मल्टीपल डिटेल ऐड करना है तो मल्टीपल रोज़ के थ्रू हम यहाँ पे मटेरियल की डिटेल ऐड कर सकते हैं। एंड अगर लेबर का डिटेल ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेबर नेम सिलेक्ट कर लेंगे अगर सेव है तो। देन यहाँ पे लोडिंग क्वांटिटी हमें यहाँ पे एंटर करना है, कितना क्वांटिटी उन्होंने लोड किया। रेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट शो कर रहा है। ऐसे ही आप मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लेबर्स का। एंड यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट शो कर रहा है हमें, अगर रिमार्क ऐड करना है तो रिमार्क ऐड कर सकते हैं। अगर एडवांस में कोई अमाउंट दे रहे हैं तो एडवांस एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है। देन सेव बटन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल सेव हो गई है। इसे प्रिंट बटन से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर रहा है। एक्शन कॉलम में यहाँ पे एडिट बटन दिए हुए से हम रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। एंड कोई डिटेल्स को अपडेट करना है तो यहाँ पे डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देन एक्शन कॉलम में यहाँ पे डिलीट बटन दिया हुआ है, इससे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर हमें सर्च करना है रिकॉर्ड को तो हम यहाँ पे फ्रॉम डेट, टू डेट, बिल्टी नंबर, ई-वे बिल नंबर, कंसाइनर नेम, कंसाइनी नेम, व्हीकल नंबर एंड ट्रांसपोर्टर नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बिल्टी नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर रहा है। परचेस में हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम किसी सप्लायर को ऑर्डर देते हैं तो हम उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। परचेस प्रोडक्ट में अगर हम सप्लायर से कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, इनवॉइस नंबर एंटर करना है, यहाँ पे एंट्री डेट सिलेक्ट करना है। एंट्री डेट सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सप्लायर का नेम ऐड करना है। मोबाइल नंबर, एड्रेस ऑटोमेटिकली शो करेगा। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप हमें सिलेक्ट करना है, इंक्लूड या एक्सक्लूड। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नेम एंटर करना है, हमें यहाँ पे शो कर रहा है। देन टैब बटन पे क्लिक करना है। HSN कोड, बैग, MRP यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। मैन्युफैक्चर डेट सिलेक्ट करेंगे, एक्सपायर डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम परचेस रेट में यहाँ पे एंटर करना है। सेल रेट यहाँ पे शो कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में हमने वहाँ पे से परचेस किया है सप्लायर से वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। डिस्काउंट अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं परसेंट वाइज। यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट शो कर रहा है। देन CGST एंड SGST सिलेक्ट कर सकते हैं अगर सिलेक्ट करना है तो। देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐसे ही आप मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि सब टोटल अमाउंट, CGST, SGST एंड डिस्काउंटेड अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें ऐड करना है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। शिपिंग एंड पैकेजिंग कॉस्ट अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे शो कर रहा है शिपिंग कॉस्ट। देन अगर इस अमाउंट को राउंड ऑफ करना है तो यहाँ से राउंड ऑफ कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। देन पेमेंट ऐड करेंगे। पेमेंट टाइप हम यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे। कैश अगर सिलेक्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे अमाउंट पेड में शो करेगा। और अगर क्रेडिट सिलेक्ट करेंगे तो हमें इसे ज़ीरो करना होगा, जो अमाउंट पेड है उसको। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो ड्यू अमाउंट में हमें शो करेगा। देन ड्यू डेट सिलेक्ट करना है। ड्यू डेट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नोट ऐड कर सकते हैं कस्टमर के लिए। देन प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके हम परचेस डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड पेज में सेव हो जाएगा। एक्शन कॉलम में एडिट एंड डिलीट बटन दिया होगा, इससे हम रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन से प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर, परचेस डेट, सप्लायर नेम, इनवॉइस टाइप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं रिकॉर्ड को। एंड रिटर्न परचेस प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट हमने सप्लायर से परचेस किया है उसे हमें रिटर्न करना है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे न्यू रिटर्न बटन से ऐड कर सकते हैं। देन डैमेज प्रोडक्ट में हम यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं सप्लायर से एंड वो डैमेज निकल जाता है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे डैमेज प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं और सेव करके उसका प्रिंट कर सकते हैं।
सेल में हम अगर कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देते हैं तो उसका डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड सेल ऑर्डर में कर सकते हैं। सेल प्रोडक्ट में अगर हम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू सेल बटन से। यहाँ पे हमें इशू डेट सिलेक्ट करना है, कस्टमर नेम यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर एड्रेस ऑटोमेटिकली शो होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे बिल टाइप हमें सिलेक्ट करना है, टैक्स टाइप हमें सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना MRP है, उसका यूनिट सिलेक्ट करेंगे, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट अगर ऐड करना है डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं, CGST, SGST, IGST ऐड कर सकते हैं। अमाउंट यहाँ पे शो होगा, देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे अगर डिस्काउंट देना डिस्काउंट दे सकते हैं, शिपिंग पैकेजिंग कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, सेस अमाउंट ऐड कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं अमाउंट को। देन पेमेंट ऐड करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। रिटर्न सेल में अगर कोई कस्टमर हमसे प्रोडक्ट परचेस किए हैं, अब वो रिटर्न करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे न्यू रिटर्न से कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसका डिटेल्स ऐड करेंगे एंड सेव कर लेंगे। चालान में हम इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ से चालान जनरेट कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। मैनुअल चालान में हम मैनुअली चालान क्रिएट कर सकते हैं यहाँ न्यू चालान बटन से। यहाँ पे डिटेल्स एंटर करेंगे एंड मैनुअल चालान क्रिएट कर सकते हैं। एस्टिमेट बिल में हम कस्टमर को एस्टिमेट बिल या कोटेशन बना के दे सकते हैं। यहाँ पे हमें डिटेल्स एंटर करना है, जैसे डेट, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, MRP, उसकी क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी अगर देना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट वाइज अमाउंट यहाँ पे शो होगा, ऐड करेंगे प्रोडक्ट को। देन डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं, अदर कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। देन पेमेंट ऐड करके प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके हम डिटेल्स को सेव करेंगे और कस्टमर को एस्टिमेट बिल बना के दे सकते हैं। एम्प्लॉय में हम यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, पोजीशन, स्टेट, एड्रेस, कंट्री, सिटी एंड उनका स्टेटस सिलेक्ट करना है, लिव या लेफ्ट। अगर वो वर्क कर रहे हैं तो लिव, अदरवाइज लेफ्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड मंथली सैलरी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये जो स्टार मार्क्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे मैंडेटरी फील्ड है जिसे फिल करना है। देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा, जिसे हम एडिट डिलीट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID, पोजीशन, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर एंड सिटी के अकॉर्डिंग। देन एम्प्लॉय अटेंडेंस में हम यहाँ पे एम्प्लॉय की अटेंडेंस की डिटेल्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एम्प्लॉय सैलरी में हम यहाँ पे सैलरी की डिटेल सेव कर सकते हैं एम्प्लॉय की यहाँ पे। एंड सैलरी कैलकुलेशन में उनके पर डे अटेंडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेट सैलरी शो होगा। अकाउंट में हम पेमेंट की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। पेमेंट में अगर कोई नॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं हम किसी को तो यहाँ पे नॉर्मल पेमेंट की डिटेल ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेम सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस ऑटोमेटिकली शो होगा। और अगर नेम सेव नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। पेमेंट डेट सिलेक्ट करेंगे, टाइम एंटर करेंगे, कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो एंटर करेंगे एंड डिस्क्रिप्शन एंटर करके सेव करेंगे। एंड इनवॉइस बेस्ड में अगर इनवॉइस बेस्ड पेमेंट हमें किसी को करना है तो इनवॉइस बेस्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करना है, अगर किसी का अमाउंट ड्यू होगा तो यहाँ पे ड्यू अमाउंट में शो करेगा एंड जितना भी अमाउंट आपको पे करना है वो आप यहाँ पे एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो इनवॉइस बेस्ड पेमेंट भी यहाँ पे हो जाएगा। वैसे ही अगर रिसीव कर रहे हैं हम किसी से अमाउंट तो हम यहाँ पे नॉर्मल रिसीव में यहाँ पे डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नेम सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है। एंड अगर नेम ऑलरेडी सेव्ड है तो हम डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। रिसीव डेट सिलेक्ट करना है, टाइम एंटर करना है, कितना अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पे एंटर करना है। डिस्क्रिप्शन एंटर करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल रिसीव रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। वैसे ही हम इनवॉइस बेस्ड हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करना है, जितना अमाउंट ड्यू होगा वो यहाँ पे शो होगा एंड कितना अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद फिर डिस्क्रिप्शन एंटर करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इनवॉइस बेस्ड रिसीव पेमेंट की डिटेल सेव हो जाएगी। लेजर में हम यहाँ पे डेट एंड नेम वाइज यहाँ पे किसी भी पर्सन का हम लेजर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट बिटवीन द डेट, पेड अमाउंट, रिसीव अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, नेट बैलेंस हमें यहाँ पे शो कर रहा है। डे बुक में हम
ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं पर डे वाइज। यहाँ पे हमें डिटेल्स पर डे के ट्रांजैक्शन की शो होगी, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है, कितना पे किया है, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड नेट बैलेंस हमें शो होगा, जिसे प्रिंट बटन से प्रिंट भी कर सकते हैं। देन मैनेज में हम डेटा बैकअप ले सकते हैं,